वाले चैप्टर की, जिसके अंदर अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, WACC, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच तक सीख लिया था। और आज सर अपन पिछली वाली वीडियो में सर अपन ने WACC ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सर अपन ने दो क्वेश्चंस मैंने आपको सर सॉल्व करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और उसके बाद सर आज अपनी एक नई वीडियो में अपन सर एक पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आगे जाने से पहले सर अपन को दो टॉपिक जरूर सीखने हैं ताकि अपन वहां पे बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके। सर वो दो टॉपिक है। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम है सर, एक का तो है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, कि सर आप कन्वर्टेबल डिवेंचर की कैसे कॉस्ट फाइंड आउट करोगे। तो सर कुछ भी नहीं है इसमें, आपको एक स्टेप्स याद रखने हैं। अगर आपको स्टेप्स आपको एग्जाम टाइम पे क्लिक हो जाएंगे तो सर आप आराम से इसको सॉल्व कर दोगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या थी सर, फाइंड आउट करना है आपको रिडम्पशन वैल्यू। सर जनरली क्या होता है कि मैंने बताया था कि अगर रिडम्पशन वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो फेस वैल्यू ही रिडम्पशन वैल्यू मानी जाती है। लेकिन सर कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर में जो रिडम्पशन वैल्यू है वो अपन को फाइंड आउट करनी होती है। सर फाइंड आउट कैसे करेंगे सर, कुछ भी नहीं है फाइंड आउट करने में। सर फेस वैल्यू क्या है आपकी, फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर मतलब हर एक डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है। जैसे मान लो मैंने 10,000 डिवेंचर इशू करे 100 रुपए ईच में, तो मतलब 100 रुपए फेस वैल्यू हो गई। और फ्यूचर वैल्यू क्या है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, क्या वर्ड लिखा है सर, फ्यूचर वैल्यू। क्या लिखा है सर मैंने यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू क्या है ऑफ इक्विटी शेयर्स की। क्योंकि कन्वर्ट करेंगे तो अपन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो अपन ऐसे बोलते हैं ना कि भैया जिसके पास एक डिवेंचर है अपन उसको 5 शेयर देंगे, 10 रुपए वाले देंगे। तो सर उन 5 शेयर जो देंगे अपन उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है वो लिख देंगे। विच एवर इज हायर वो सर आपकी क्या होगी, रिडम्पशन प्राइस होगी। सर वो क्या होगी आपकी, रिडम्पशन प्राइस होगी, वो आपकी क्या होगी, रिडम्पशन प्राइस। ठीक है। स्टेप सेकंड क्या था सर, स्टेप सेकंड वही आपका बड़ा वाला फॉर्मूला जो आपको सर मैंने नॉर्मल डिवेंचर के क्वेश्चन में भी सिखाया था। KD इक्वल्स टू इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करना है, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एन, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो मैंने आपको पहले सिखा रखा है। अब सर इसके बेसिस पे सर एक ये नवंबर 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नवंबर 20 में कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, कंपलसरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। बच्चों मतलब बहुत शानदार क्वेश्चन आया था नवंबर 20 में। सेम जो भी मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, सेम वही उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, इसी कॉन्सेप्ट पे प्लस सिमिलर सा क्वेश्चन था। फिगर ज्यादा से ज्यादा चेंज हो सकती है, नहीं तो बाकी पूरा सेम क्वेश्चन था। वो है क्वेश्चन सर अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 13 ICAI की बुक का। ये सर अपन निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 13th पेज नंबर पे है। तो सर अपन 13th पेज नंबर अभी निकाल लेते हैं, फिर सर अपन इसको डिस्कस करते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या था जो कि एग्जामिनर को बहुत फेवरेट लगा और उसने नवंबर 20 के एग्जाम में 5 मार्क्स में कंपलसरी क्वेश्चन में दे दिया। सर ये रहा पेज नंबर 13 और ये रहा सर वो क्वेश्चन, वो रहा सर ये एग्जाम्पल। आपको सर स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ सर मैं आपको एकदम सर, जस्ट अ सेकंड सर। हाँ ये रहा सर, क्या लिखा हुआ है सर, एक कंपनी इशू करती है 10,000 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, 100 रुपए ईच है फेस वैल्यू विथ ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। ठीक है, और एट ए मैच्योरिटी पे जो डिवेंचर होल्डर है विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिवेंचर्स इनटू द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी के इक्विटी शेयर्स में बदलने का उसके पास ऑप्शन है। इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में, 1:10 रेशियो में। इट मीन सर कि 10 शेयर फॉर ईच डिवेंचर, हर एक डिवेंचर को 10 शेयर दिए जाएंगे। और जो करंट मार्केट प्राइस होगी इक्विटी शेयर्स की वो 12 रुपए होगी। वो कितनी होगी सर, 12 रुपए। इट मीन सर कि जो अपन उसको जो 10 शेयर देंगे वो 12 रुपए के होंगे। कितने रुपए के होंगे सर, 12 रुपए के होंगे। जो ग्रोथ रेट है सर शेयर्स की वो 5% पर एनम है। ठीक है सर, आपको 35% टैक्स रेट अज्यूम करना है। क्या आपने क्वेश्चन उतार लिया, समझ लिया, बुक है तो जिसने बुक में खोल लिया? यस सर, क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया? यस सर। अब बात करते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहले अपन सर स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहले स्टेप्स क्या लिखाई थी मैंने सर, फाइंड आउट द रिडम्पशन वैल्यू निकालने के लिए सर क्या निकालना है, फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर। आ जाओ सर, इधर फेस वैल्यू क्या है ईच डिवेंचर की, सर इधर फेस वैल्यू है ईच डिवेंचर की सर 100 रुपए ईच है सर। तो आ जाओ सर अपन इधर वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। क्या अपन ने सर यहाँ पे 100 रुपए लिखा? यस सर 100 रुपए लिखा। फिर सर क्या था सर, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ऑफ इक्विटी शेयर की, इक्विटी शेयर्स की फ्यूचर वैल्यू। ठीक है सर,
एक शेयर के बदले में, एक डिबेंचर के बदले में सर कितने शेयर, 10 शेयर्स। हर एक शेयर कितने रुपए का सर, 12 रुपए का। ग्रोथ कितनी है सर, 5%। ठीक है सर, हर एक शेयर सर आपको मिल रहा है एक शेयर के बदले में 10 शेयर। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है, जिसकी प्राइस है सर 12 रुपए पर शेयर, और सर ग्रोथ रेट है 5%। सर ग्रोथ रेट कितनी है सर, ग्रोथ रेट है सर आपकी 5%, मतलब 1.05। क्यों सर, क्योंकि 5% का मतलब होता है 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1। क्यों, क्योंकि सर अपन को फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने में सर अपन 1 प्लस आर की पावर एन करते हैं। क्या करते हैं सर अपन, 1 प्लस आर की पावर एन, 1 प्लस आर की पावर एन। और सर ये कितने साल का मैच्योरिटी पीरियड है सर, 5 साल। 5 साल बाद ही तो मेरे को सर शेयर्स मिलेंगे, 5 साल बाद ही तो सर मेरे को शेयर्स मिलेंगे। तो 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी उन शेयर्स की, अगर वो आज 12 रुपए के शेयर है तो सर उनकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बात समझ में, सर आज एक शेयर 12 रुपए का है, 5 साल बाद दूंगा शेयर, तो सर 5 साल बाद उस 12 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, अगर सर 5% ग्रोथ है तो सर फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा 1 प्लस आर की पावर एन से। यस सर, अगर सर जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाता है सर 153.12। तो इट मींस कि सर जो भी विच एवर इज हायर, सर विच एवर इज हायर वो क्या होगा सर, आपका रिडम्पशन वैल्यू होगी। वो क्या होगी सर, आपकी रिडम्पशन वैल्यू। तो सर रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी सर, आपकी 153.12 इज अ रिडम्पशन प्राइस। फिर सर मैंने क्या बताया, वो फॉर्मूला लगा दो बड़ा वाला। तो एक बार बताओ, इसमें 15% है और फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो सर डिबेंचर इंटरेस्ट कितना हो गया, 15 रुपए का। सर टैक्स कितना है, 35%, मतलब 1 माइनस टी करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 0.65 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है सर, 153.12 माइनस नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कितना होगा, सर नेट प्रॉफिट यहाँ पे 100 रुपए, क्योंकि इश्यू करता है 100 रुपए ईच में, तो अपन ये माना कि सर वो फेस वैल्यू पे इश्यू कर रहा है, तो ये 100 रुपए डिवाइड बाय एन। एन का मतलब क्या होता है सर, नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द डिबेंचर इज टू बी रिडीम्ड, जो कि रिमेनिंग है अभी। तो रिमेनिंग कितने हैं सर अपने पास, वही पूरे 5 साल रिमेनिंग है, तो डिवाइड बाय 5। इन दोनों का एवरेज के क्या कर देंगे सर, नीचे डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे सर 100। ये देखो सर अपन ने नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर रखा है। ठीक है, और सर सॉल्व करेंगे तो अपने पास जाएगा 16.09%। देख सकते हो सर आपका सॉल्यूशन, आप 16.09% आ रहा है सर। यस सर, ये अल्टरनेटिव मेथड है जो सर अपन को करना नहीं है। अपन को सर कौन सा करना है, अपन को ये वाला करना है जो मैंने बताया है सर। कितना आया सर, 16.09% आया। यस सर, आगे बात समझ में क्लियर हुई। यस यस सर, अब बात करते हैं सर अपन आगे। आगे क्या बात करते हैं सर, अब अपन आगे बात करते हैं एक अपने अगले टॉपिक की, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला टॉपिक क्लियर हुआ का। यस सर, अगर आपको ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल वाला डिवेंचर वाला टॉपिक क्लियर हुआ तो सर आपके लिए नवंबर 20 का जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। आप इसे जरूर कीजिएगा। नवंबर 20 में जो क्वेश्चन आया है, पेपर आपको बॉस नॉलेज पोर्टल की वेबसाइट पर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आज उस क्वेश्चन की इमेज शेयर कर दूंगा। क्लियर, जरूर करना उसको सर नवंबर 20 वाले को। और सर टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपन बात करते हैं सर अपन एक और टॉपिक जिसको अपन को सीखना चाहिए सर। अपन को सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आगे बढ़ने से पहले वो टॉपिक एक और है सर, वो टॉपिक एक और सीख लें सर अपन। हाँ नहीं सर, एक बार सर सीख लें तो ज्यादा बढ़िया है सर। हाँ सर, वो टॉपिक है आपका YTM। YTM सर मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। YTM बोले तो यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच, मतलब रियलाइज्ड यील्ड मेथड, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा रखा है। यस सर, उससे आप कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे सर? मैंने अभी तक आपको रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना बताया था कि इन्वेस्टर्स को कितना पैसा मिलेगा। मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सर आप कैसे निकाल सकते हो, बताया था नहीं बताया था सर उस वीडियो में? आपने देखना सर, पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड सर, इन दोनों में से किसी एक में होगा। अब बात करते हैं सर अपन कि YTM अप्रोच से आप कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है सर, इसका पेज नंबर है सर 10 पे। सर पेज नंबर 10 पे एग्जांपल नंबर 2। यस सर, पेज नंबर 10 पे एग्जांपल नंबर 2 है सर। पेज नंबर 10 पे एग्जांपल नंबर 2 ये रहा सर। आपको सर पूरा क्वेश्चन पढ़ाता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में।
पूरा के पूरा क्वेश्चन है सर, पेज नंबर 10 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है सर, विजिबल होगा? यस सर। एक कंपनी इशू करती है 10,000 10% डिबेंचर, 100 रुपए ईच के। एक कंपनी है जो इशू करती है 10,000 10% डिबेंचर और 100 रुपए ईच के। क्या लिखा हुआ है सर? एक कंपनी है जो इशू करती है 10,000 10% डिबेंचर वाले 100 रुपए ईच में ऑन 1 2013 को, और जो टू बी मैच्योर्ड होंगे 1 2018 को। एंड कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेप्ट। सर यहीं पे क्वेश्चन घूम गया सर, एग्जिस्टिंग डिबेंचर है, इट मींस ये सर कौन सा डिबेंचर है? ये एग्जिस्टिंग डिबेंचर, नॉट एन ए न्यू इशू। ठीक है सर। और जो मार्केट प्राइस है ऑफ डिबेंचर की वो सर कितनी है? 80 रुपए। कंप्यूट करनी है आपको द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर, अज्यूमिंग करते हुए कि 35% इसकी टैक्स रेट है। आई बात समझ में? यस सर। इट मीन कहने का मतलब क्या हो गया सर आपका कि इसका जो 100 रुपए में तो सर इसने इशू करा है, इशू प्राइस 100 रुपए है और ये एग्जिस्टिंग डिबेंचर है। ठीक है सर। और इसका जो इंटरेस्ट है वो सर 10% है और टैक्स रेट आपकी सर 35% है और जो सर मार्केट प्राइस है वो सर 80 रुपए है। आई बात समझ में? यस सर। अब अपन क्वेश्चन पूरा समझ लिया, अब अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं सर। देखो सर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या था सर? सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ईयर लिखने, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। सर मैंने क्या ऐसे ही बताया था कि आपको रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में? यस सर आपने ऐसे ही बताया था। अब एक बात बताओ सर, डिबेंचर में पैसा आएगा या डिबेंचर में पैसा जाएगा? यस सर जाएगा। अब सर हर साल कितना पैसा जा रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है। हर साल कितना पैसा जा रहा है? सर हर साल मेरे से क्या 10 रुपए जा रहा है क्या? हर साल क्या मेरे से 10 रुपए जा रहा है क्या सर इंटरेस्ट का? यस सर। 10% डिबेंचर है मतलब 10% इंटरेस्ट रेट है, वो सर ओनली किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। और फेस वैल्यू भी सर यहाँ पे 100 रुपए है, तो सर 100 रुपए पे 10% कितना जा रहा है सर? 10 रुपए। नहीं सर, 10 रुपए इंटरेस्ट जा रहा है बट सर उस पे मेरे पास टैक्स सेविंग भी तो हो रही है ना सर, तो टैक्स माइनस नहीं करूंगा क्या? यस सर करूंगा ना, तो माइनस कर दूंगा सर 35%। तो मेरे पास सर हर साल जो मेरा खर्चा हो रहा है वो हो रहा है सर 6.5 रुपए का। नई बात समझ में? देखो समझाता हूं सर। 100 रुपए का डिबेंचर है, आपको 10% से इंटरेस्ट देना है, तो 10 रुपए का आपने इंटरेस्ट दिया। एक बात बताओ, आप अगर 10 रुपए का इंटरेस्ट दोगे तो आपको टैक्स की सेविंग भी तो होगी। कैसे? क्योंकि आपने जैसे इंटरेस्ट दिया आपकी इनकम कम हो गई और इनकम कम होने से आपकी सर टैक्स भी तो कम हो गया ना, तो इट मींस कि टैक्स की सेविंग हो रही है ना। यस सर हो रही है ना। तो सर जितना आपका टैक्स कम हुआ और जितना आपने इंटरेस्ट दिया उन दोनों का डिफरेंस आपका सर खर्चा हो गया ना। यस सर। कि जैसे मान लो कि मैंने सर 10 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूं और जिसपे सर मेरा 35% टैक्स रेट है, तो माइनस कर दूंगा 35%, तो सर मेरे पास हर साल जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 6.5 रुपी। ठीक है सर। तो देखो हर साल जो 6.5 रुपी जा रहा है, 6.5 जा रहा है, 6.5 जा रहा है, 6.5 जा रहा है सर, ये देखो कैलकुलेशन कर भी रखी है। ठीक है। बट लेकिन जो सर लास्ट साल है मेरा, जो सर 5वां साल है, उसमें ये मैच्योर भी तो होगा, और सर जो मैच्योर अमाउंट है वो क्या होगा सर? जो फेस वैल्यू है वही सर इसका मैच्योर अमाउंट होगा, प्लस सर लास्ट साल में अपन इंटरेस्ट भी तो देंगे। यस सर इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट तो सर अपन कितना दे रहे हैं? 6.5 नेट ऑफ टैक्स करने के बाद। यस सर। प्लस 100 रुपए आपके रिडम्पशन प्राइस, तो सर आप 106.5 रुपए तो दे रहे हो। यस सर लास्ट साल में सर 106.5 रुपए दे रहे हैं सर। फिर क्या करने के लिए बोला था मैंने आपको सर? फिर मैंने आपको बोला था अगर आपको YTM अप्रोच अपनानी है, अगर आपको YTM अप्रोच अपनानी है तो सर आपको 2 रेट अज्यूम करनी होती है। वो 2 रेट आपकी सर कोई से भी अज्यूम कर सकते हो, बट लेकिन जो फर्स्ट रेट से सर जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आती है वो प्रेजेंट वैल्यू आपकी नेट प्रोसीड से ज्यादा होनी चाहिए। वो नेट प्रोसीड से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो नेट प्रोसीड से ज्यादा नहीं होती है तो जो आप अब दूसरी रेट मानोगे वो कम लोगे, वो आप कम लोगे। ये सर बात मैंने रियलाइज यील्ड अप्रोच कराते समय ढंग से समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देखो, वो सेकंड पार्ट में होगा। ठीक है। अब मैंने मान लो मैंने अज्यूम कर ली सर एक 10%, तो 10% से सर मैंने बताया था कि 10% डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो 1.1, फिर डिवाइड बाय, फिर 1 बार इक्वल टू दबाएंगे सर। ठीक है सर। तो कितना गया? 0.909, फिर आ गया सर 0.826, फिर वापस 0.751, फिर वापस करेंगे तो सर ऐसे आता जाएगा। इक्वल टू दबाते चलेंगे सर, अपने पास वैल्यू आती रहेगी। फिर सर जो वैल्यू आई है इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
आई नहीं आई बात समझ में? यस सर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ गया सर 86.735। अब एक बात बताओ, 86.735 का नेट प्रॉफिट से ज्यादा है या नहीं है? सर नेट प्रॉफिट तो बताओ, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट क्या होगा? सर आप खुद बताओ, मेरे को क्या पता नेट प्रॉफिट क्या होगा। सर ये एग्जिस्टिंग डेब्ट है, एग्जिस्टिंग डेब्ट है तो सर इसका जो मार्केट प्राइस है वही इसका क्या होगा सर, नेट प्रॉफिट। और मार्केट प्राइस कितना है सर, 80, तो 80 क्या माना जाएगा सर, मेरा नेट प्रॉफिट। क्या सर ये मेरा नेट प्रॉफिट से ज्यादा है क्या? यस सर, मेरे नेट प्रॉफिट से ज्यादा है। अगर ये मेरे नेट प्रॉफिट से ज्यादा है तो अगली जो मैं रेट मानूंगा वो सर मैं 10% से ज्यादा मानूंगा। और 10% से ज्यादा मानने पर मैंने सर एट द रेट 15% ले लिया। ऐसे 15% की मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली हर एक साल की, ठीक है। और फिर क्या करा सर, मैंने उस जो आई उसको सर मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया सर, मैं आपको बताता हूं दूसरे पेन से करके। सर इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई करा सर अपने जो हर साल का खर्चा हो रहा है 6.5, 6.5, 6.5 से 6.5 से, और इसको 106.5 से, तो सर मेरे पास आ गया 71.4945। क्लियर? अब फिर सर मैंने इसका फॉर्मूला बताया था ये रिलाइज यील्ड अप्रोच में कि सर L1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय H माइनस L। L1 का मतलब सर लोअर रेट कितनी मानी थी सर, 10%। और P1 का मतलब क्या होता है सर, P1 का मतलब होता है लोअर रेट पे प्रेजेंट वैल्यू, लोअर रेट पे प्रेजेंट वैल्यू सर ये रही। और P0 का मतलब सर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सर ये रहा जो आपके पास अभी आया सर, ये रहा सर आपके पास नेट प्रॉफिट जो आया सर अभी, ये रहा सर नेट प्रॉफिट 80 रुपए। ठीक है, तो 80 रुपए आपने सर वो मान लिया। ठीक है, फिर डिवाइड क्या था सर, P1, P1 मतलब सर लोअर रेट पे जो प्रेजेंट वैल्यू आई, P2 मतलब सर जो हायर रेट पर आई। ठीक है, फिर सर मल्टीप्लाई कैसे करना है, H माइनस L से। H कितना है सर 15%, L कितना है सर 10%, मतलब सर 5 से मल्टीप्लाई करना है। सर सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा सर 12.295%। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, वापस एक बार आपका रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच का रिवीजन हो गया है। पार्ट 2 में उसको मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है, तो सर आप देख लो अब क्या इसके अंदर आपके क्या यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर, यही आ रहा है। क्लियर? आई नहीं आई बात समझ में? यस सर, आ गई। मैंने बोला था जनरली आप 10% से स्टार्ट करो, फिर देखते चलो अगर वो ज्यादा आ रही है आपकी नेट प्रॉफिट से तो फिर आप अगली जो रेट मानोगे वो 10% से ज्यादा, अगर कम आ रही है 10% वाली से रेट से, अगर आपके एनपी से कम आ रही है तो फिर 10% से कम रेट मानोगे दूसरी वाली। क्लियर सर? ये मैंने आपको रिलायंस यील्ड अप्रोच पार्ट सेकंड में बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा था। ये पूरा टॉपिक के रिलायंस यील्ड अप्रोच में कैसे रेट अज्यूम करनी है, कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है। सर मैंने आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो दो क्वेश्चन है, ये जैसे ये एग्जाम्पल रहा और एक पेज नंबर 13 पर जो एग्जाम्पल था, उन्हें जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं क्योंकि बच्चों को क्या दिखता है, जो एग्जाम्पल उनको इस तरह दिख रहे हैं, जो एग्जाम्पल सर जो उनको यहां दिखते हैं ना, वो ये वाले एग्जाम्पल करते हैं। कौन से वाले? ऐसे वाले एग्जाम्पल जो डार्क शेप में है। और जो एग्जामिनर होता है सर वो क्वेश्चन आपको यहां से बता देता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो अब सर मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपन अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें सर अपन इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर पूरा वाइंड अप हो जाए, क्योंकि अब मात्र सर मेरे को कितने क्वेश्चन करवाने हैं, मात्र मेरे को सर करवाने हैं 2 और 5 क्वेश्चन और करवाने हैं सर। 5 क्वेश्चन सर जरूर वीडियो देखना अगर आपने, क्योंकि इस चैप्टर के वो सर 5 क्वेश्चन बेस है, अगर वो कर लिए तो एग्जाम गारंटी अच्छा जाएगा। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे सर आपको क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपको सर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है सर?